22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस क्रूर घटना में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, उनसे कलाम भी पढ़वाया गया, यानी जो हिंदू थे और कलाम नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया और जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया गया। इन आतंकियों में कुछ के लोकल होने के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत भी मिले थे, जिसके बाद पूरे देश में खासकर बहुसंख्यक हिंदुओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई और पूरे देश से एक स्वर में भारत सरकार और प्रधानमंत्री से आतंकी और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने की पुरजोर मांग उठने लगी। आखिरकार घटना के 5 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए। इस स्ट्राइक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसकी खुशी में पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। इसी क्रम में आगरा में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत की जीत का जश्न मनाया गया। सूर सदन से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। तिरंगा यात्रा के पीछे उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय संकट के समय देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं उसके प्रति हम लोग अपना समर्थन और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों का, अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा है और पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा राष्ट्रीय संकट होता है हमारा देश एक है। पहले भी उनको धूल चटा चुके हैं और फिर भी चटाती है। स्कूल संचालकों और भाजपा नेताओं ने तिरंगा यात्रा की जानकारी देते हुए भारतीय सेना की जाबाजी को सलामी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हमारी भारत की बहनों के और ऐसे निहत्थे हमारे भाइयों की हत्या करने वाले कायर आतंकवादी और जिन्होंने कायरतापूर्ण हरकत की पहलगाम में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुसकर मारा था और कहा था कि जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें नोच लेंगे। हमारी सेना ने करके दिखाया है। मेमनों की तरह चिल्लाने लगा वो पाकिस्तान। निश्चित तौर पर जो लहराते हुए तिरंगे आपको दिख रहे हैं, तो आज अपनी सेना के अदम साहस को प्रणाम, अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम और ऐसी सेना के हमारे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री जी को हम धन्यवाद देने के लिए यात्रा एक निमित्त मात्र है, अपनी सेना को बताने के लिए कि देश का हर वर्ग आपके साथ खड़ा है, चाहे वो देश के हमारे छात्र हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, एनएसएस, स्काउट गार्ड के लोग हों, शहर की विभिन्न संस्थाएं हों या व्यापारिक संगठन हों। निश्चित तौर पर ये तिरंगे की आन कभी नहीं जाने देंगे, तिरंगे की शान कभी नहीं जाने देंगे। जो भी भारत की तरफ उंगली उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर कर हमने दिखा दिया कि जिनने हमारी बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी सांसें छीन ली और दमी जोश करने का काम हमारी सेना ने किया है। इसलिए उनके शौर्य को, उनके वैभव को, उनके अदम साहस को प्रणाम है। यात्रा ये आज की तिरंगा यात्रा जो अफसर और शहर के सारे लोगों ने मिलके की है, ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व है और बहुत ज़रूरी थी। हम जिससे सब जनता को ये बता सकें कि ये बहुत ज़रूरी है। हम सब यूनाइट हैं, भारतवासी हैं और सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश आता है और हमने सारे संसार को ये दिखा दिया कि अगर हमारी तरफ कोई आँख उठाएगा तो हम उसको चूर चूर कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और अगर उन्होंने दोबारा हिम्मत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब। आज आगरा में एमजी रोड पर दीवानी चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश की सेना ने जो परचम लहराया है, जिन बेगुनाहों को आतंकियों ने पहलगाम में मारा था, बिना किसी बात के उनके परिवार से उनको जुदा किया, उनका जो हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला लिया और पूरे पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया आतंकी क्षेत्र। इसके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के ऐसे व्यक्तित्वों को जो देश के खिलाफ आतंकी संगठन बना रहे थे, बड़ा एक प्रारूप कर रहे थे, उनको उनके घर में घुसकर मारा है, जिससे आने वाले समय में कोई भी आतंकी भारत की तरफ पैर करके सोने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और ना ही कोई देश। जय हिंद, जय भारत। ये तिरंगा झंडा यात्रा निकालने के उद्देश्य ये था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और
निकल रहे हैं। आज जो यहाँ पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आज उसी के जो हमारे ऑपरेशन कामयाब रहा है, उसी के संदर्भ में ये हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बहरहाल भारतीय सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने और आतंकियों की पनाहगाह बने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद देश में खुशी की लहर और वह अपनी खुशी के इजहार के साथ साथ भारतीय सेना और प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।